दोस्तों आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। शत्रु आपकी जायदाद लूटना चाहते हैं, शत्रु आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, शत्रु ने आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है या कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है और शत्रु आपके जीवन में बुरी तरह से आपको जख्मी करने की सोच रहा है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी लूट करके आपको बेघर करने की सोच रहा है या फिर आपको मार करके आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसके अलावा शत्रु जो है सामने से आकर आप पर बलपूर्वक प्रयोग करता है, बलपूर्वक मार ताड़ करने लग जाता है, या फिर हो सकता है गुटबाजी में शत्रु आपके पास आता हो। तो दोस्तों ये सभी कार्य जो हैं वो घिनौने हैं और शत्रु आजकल बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। शत्रु निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में शत्रु नाम की जो चीज़ है वो निरंतर रूप से बढ़ती चली जा रही है। यदि दोस्तों आप भी अपने शत्रुओं का खात्मा करना चाहते हैं, आप भी अपने शत्रु से जीवन पूरा सुरक्षित करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। केवल मात्र आपको जूते के नीचे ये वाली चीज़ छुपा करके रखनी है और फिर इसे उस जगह फेंक देना है जहां मैं आपको बताऊंगा। केवल मात्र मंगलवार और शनिवार को ये उपाय किया जाता है। दोस्तों जूता जो होता है उसमें राहु केतु का वास होता है और राहु केतु के कारण आपके दूसरे शत्रु का भी नाश हो जाता है। दोस्तों राहु केतु जो होते हैं यदि हम पर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हम पर वो धन की बारिश करते हैं, साथ में शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन यदि राहु केतु हम पर नाराज हो जाएं और शनि देव हम पर नाराज हो जाएं तो फिर हम पर शत्रु बुरी नज़र डालते हैं और कुछ किया कराया भी हम पर करवा देते हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय जो है यह राहु केतु से संबंधित है, इस कारण से आपको ये वाला उपाय करना है। तो मंगलवार और शनिवार को ये जूते वाला उपाय करें। अब क्या चीज़ आपको छुपानी है जूते में, किस तरह से आपको क्या करना है, पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आप पर बालाजी और हनुमान जी की कृपा बरसी रहे, क्योंकि दोस्तों मुझ पर तो हनुमान जी की कृपा है और यदि वो आप पर भी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप पर निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है काली मिर्ची लेनी है। अब काली मिर्ची जो है वो कितनी लेनी है दोस्तों? काली मिर्ची आपको 7 लेनी है। 7 काली मिर्च आपको लेनी है। दोस्तों याद रहे टूटी फूटी काली मिर्च नहीं होनी चाहिए, केवल 7 काली मिर्च आपको लेनी है और बिल्कुल अच्छी और बड़ी बड़ी काली मिर्ची आपको लेनी है। आप इसे किसी काली मिर्ची की दुकान से खरीद सकते हैं या किसी परचूनी की दुकान से, ये आसानी से आपको मिल जाती है। किसी गरम मसाले की दुकान से भी आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों काली मिर्ची में भैरव जी का भैरव महाराज का तो आशीर्वाद रहता ही है, साथ ही में काली माता का भी इसमें आशीर्वाद रहता है। और काली माता और भैरव जी जो है वो हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाते हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से वो चलाने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप ज़रूर ये वाला प्रयोग कीजिए। साथ ही में दोस्तों इस प्रयोग में आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एक कागज़ लेना पड़ेगा जो कि लाइन बिना का कागज़ होगा। अब दोस्तों 2 बाई 2 का आप कागज़ ले सकते हैं, यानी 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा आप कागज़ लें और उस कागज़ में आप क्या करें, आप कुछ भी, आपको नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। केवल आपको कागज़ की पुड़िया में केवल आपको 7 काली मिर्च रखनी है। लेकिन 7 काली मिर्च रखने का एक तरीका है, तो वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा दोस्तों यदि आपका कोई फटा पुराना जूता है, मान लीजिए आपके पास ऐसे जूते हैं जो आपने पहने हैं, पहले से आपने पहन रखे हैं, तो वो वाले जूते आपको प्रयोग करने हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास जूता नहीं है, हमारे पास चप्पल है, तो क्या प्रयोग हो जाएगा? तो जी बिल्कुल, ये प्रयोग बिल्कुल आराम से होगा। यदि आपके पास जूता नहीं है, आपके पास केवल चप्पल है, तब भी ये प्रयोग का आप आसानी से कर सकते हैं। तो पूरा प्रयोग जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत काम का है। यदि आपने इस प्रयोग को कर लिया तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इतना रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा कि वो अब अपनी ज़िंदगी में आप पर कुछ किया कराया भी नहीं करवा पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से इस प्रयोग को करना है, बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा कि कैसे इस प्रयोग को किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 7 काली मिर्च लेनी है, एक कागज़ लेना है जो कि लाइन बना का कागज़ होगा और लाइन बना का कागज़ होने पर आपको दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठ जाना है। आपको फटे पुराने जूते या तो आपके कोई पहने हुए जूते हों या ऐसे जूते जिनको आप फेंकना चाहते हैं, है ना, इस तरह के जूते आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो कोई फटे या पुराने जूते आप देख लीजिए, घर में बहुत पड़े रहते हैं, है ना, जो आप तो बिल्कुल फेंकना चाहते हैं वो वाले जूते आप इसमें प्रयोग कीजिए, है ना। यदि आप नए जूते भी लाते हैं तो नए जूते भी आपको पहनने हैं पहले, है ना, 1-2 दिन उसको पहन लीजिएगा, उसके बाद ये प्रयोग सिद्ध होगा। बिल्कुल नए जूते ला करके आप उससे ये प्रयोग नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो नेगेटिविटी एनर्जी है, हमारे ऊपर जो शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया है, तो वो तो जूते में आएगा ना। इस वजह से आपको जो अपने काम में लिए हुए जूते, यानी जो आपने पहले पहने हों, उसी के जूते आपको काम में लेने हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
आप ले लें 7 काली मिर्ची। अब 7 काली मिर्ची आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, एकांत जगह पर, है ना, घर में जहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं रहता हो, वहाँ पर एकांत जगह पर आपको बैठ जाना है और बैठ करके वहाँ पर आपको 7 काली मिर्च एक एक करके उस कागज़ की पुड़िया में डालनी है, लेकिन साथ ही में एक मंत्र का जाप जरूर आपको करना है। अब वो जाप कौन सा है दोस्तों, इसमें आपको जो बगलामुखी का मंत्र है त्रिम, इसका प्रयोग तो करना ही है, तो साथ ही में आपको इस मंत्र के साथ ही इसका प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ पर एक काली मिर्च उठानी है और ओम श्री भैरवाय नमः आपको जाप करना है। क्या जाप करना है? ओम श्री भैरवाय नमः। तो सबसे पहले एक काली मिर्ची उठा लें, काली मिर्ची उठा करके बोले ओम श्री भैरवाय नमः और उसको कागज़ की पुड़िया में रख दें और पीछे लगाएं त्रिम। फिर दूसरी काली मिर्ची उठाएं, फिर आप बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः और फिर आप बोलेंगे त्रिम और फिर काली मिर्ची को पुड़िया में रख दें। फिर तीसरी काली मिर्ची उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः और फिर बोलेंगे त्रिम, देन फिर उसको वापस कागज़ की पुड़िया में रख देंगे। फिर चौथी काली मिर्ची उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उसको वापस से कागज़ की पुड़िया में रख देंगे। फिर पांचवी काली मिर्ची उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उसको वापस कागज़ की पुड़िया में रख देंगे त्रिम बोल के। उसके बाद छठी काली मिर्ची उठाएंगे, बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उसको कागज़ की पुड़िया में रख देंगे, पीछे बोलेंगे त्रिम। फिर उसके बाद बोलेंगे सातवीं काली मिर्ची, अंत वाली काली मिर्ची उठाने पर आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः, फिर बोलना है त्रिम। लेकिन इसके बाद आपको बोलना है शत्रुनाश 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 शत्रुनाश। कितनी बार बोलेंगे? 7 बार। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये 7 बार बोलने के बाद इस काली मिर्ची की जो कागज़ की पुड़िया है वो बांध दें। कागज़ की पुड़िया बांधने के बाद इस कागज़ की पुड़िया को आपको अपने जूते में रख देना है ना। जूते में ऐसी जगह रखना है, इसमें कोई जुराब या मोजा भी आपको ठूस देना है जूते में, ताकि रात को करना है ये वाला प्रयोग, ठीक है। मंगलवार की रात को ये प्रयोग करना है, तो मंगलवार की रात को ही आपको काली मिर्ची गिन के रख देनी है 8 बजे के बाद, है ना। मंगलवार की रात को 8 बजे के बाद आपको काली मिर्ची गिन के पुड़िया के अंदर रख करके, जैसे मैंने मंत्र वगैरह सब बताया वो पढ़ के आपको जूते के अंदर इसको रख देना है। उसके बाद इसके ऊपर जुराब लगा देनी है, यानी मोजे लगा देना है, ताकि कोई चूहा या फिर कोई जाकर के जानवर इसको खा नहीं जाए। अब आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके आपको जुराब बाहर निकाल लेनी है, मोजा बाहर निकाल लेना है और काली मिर्च की जो पुड़िया है उसको बाहर निकाल करके अपने जेब में रख लेना है। अब ये जूते आपको पहनने हैं, है ना। ये जूते आप पहन लें और इस जूते को पहन करके आपको जाना है कहीं ऐसी जगह जहाँ पर गंदी जगह हो, जैसे गंदी कचरा वगैरह पड़ा रहता हो, है ना, या कोई नाला हो, गंदा नाला बह रहा हो, इस जगह पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे, अपने साथ में अच्छे जूते भी ले जाएं, कोई चप्पल भी ले जाएं, ठीक है ना, ताकि आप वहाँ से इसको पहन के आ सकें। तो सबसे पहले तो आपको कागज़ की जो काली मिर्ची की पुड़िया है उसको आपको बड़े ही गुस्से के साथ उस गंदे पानी में फेंक देना है ना। याद रहे दोस्तों, डालना नहीं है, फेंकना है। और उसके बाद इन जूतों को भी एक एक करके आपको फेंक देना है, ठीक है। उसके बाद आपको शत्रुनाश शत्रुनाश बोलना है, बड़े गुस्से के साथ फेंकना है। आपको ये सोचना है कि आपका अपने शत्रुओं को फेंक रहे हैं उस गंदे पानी में। कहाँ फेंक रहे हैं? शत्रु को फेंक रहे हैं आप अपने, है ना। ऐसा आपको सोचना है और आपको बोलना है शत्रुनाश 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 शत्रुनाश। इस तरह से आपको बोलना है 7 बार। अब आप क्या करेंगे, जो आपने चप्पल नई वाली जो चप्पल आपके साथ लाए थे उसको पहन करके आपको घर आ जाना है, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखना और ना ही किसी से रास्ते में बातचीत करनी है। बिल्कुल नाक की सीट पे आपको घर में आ जाना है और घर में आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं। बस दोस्तों, शत्रु की पनौती शुरू हो जाएगी। शत्रु जो है जिसके भी आपने नाम सोचे थे, शत्रु के जो नाम सोच रहे थे, या फिर आपके अनगिनत शत्रु हों, जैसे कि आपने मान लीजिए शत्रु का नाम ही नहीं सोचा, है ना, आपने सारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, तो जितने भी शत्रु होंगे ब्रह्मांड में आपके, जितने भी शत्रु, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे कितने भी शत्रु हों, सारे शत्रु आपके निस्तनाबूद हो जाएंगे, सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि वो शत्रु किसी को मुंह देखने लायक भी नहीं रहेंगे, इतने ज़्यादा खतरनाक हालत उनकी हो जाएगी। तो दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। इसको करने से शत्रु को पनौती लगती है और आप पर किया कराया शत्रु कुछ भी नहीं करवा पाएगा, ना आपकी प्रॉपर्टी लूट पाएगा, कुछ भी नहीं करवा पाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर असर आप देखेंगे। बड़ा ही जबरदस्त ये टोटका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।